वेलकम टू माय चैनल इंद्रजीत क्लासेस। तो इंद्रजीत क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग जनरल कंपटीशन का जो चैप्टर है रेशियो, उसका लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले भी हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 4 तक कवर किया है, जिसमें हम लोगों ने स्टार्टिंग लेक्चर में रेशियो के बेसिक कंसेप्ट को समझा है कि रेशियो को कैसे फाइंड करना है, रेशियो होता क्या है, और कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया है। लेक्चर नंबर 2 से लेकर लेक्चर नंबर 4 तक में हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया है ना, कि रेशियो में जो अलग अलग तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है ना। जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 25 तक कवर किया था, है ना। पिछला लेक्चर में, लास्ट लेक्चर्स में जो था, लेक्चर नंबर 4 में हम लोग 25 तक कवर किए थे, है ना। तो जिन्होंने भी पिछला लेक्चर्स नहीं देखा या स्टार्टिंग लेक्चर नहीं देखा है, तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ से आप स्टार्टिंग लेक्चर्स को देख सकते हैं और रेशियो का बेसिक कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर क्या है, 26 से, है ना। क्या क्वेश्चन है कि एक थैले में 1 रुपया 50 पैसा तथा 25 पैसे के सिक्के हैं। एक थैला है जिसमें 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के हैं। लिखते हैं इसको पहले। 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा, है ना। एक थैला में 3 तरह का सिक्का भरा हुआ है, 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा। हो गया। अब क्वेश्चन है क्या कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से दुगनी, है ना। 50 पैसा जो है 25 पैसे से दुगना है इसका नंबर, तथा 1 रुपया से की संख्या 1 रुपया के सिक्कों की संख्या से 4 गुनी है। ये जो है इसका जो संख्या इससे डबल है और इससे 4 गुना है ना। तो अगर हम इसको 2 मानते हैं तो इसका डबल कितना हो जाएगा, 4। बोला है ना, इससे डबल होना चाहिए। और तो इसको 1 मानेंगे, इससे कितना गुना होगा, 4 गुना। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे का जो सिक्का का संख्या है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से दुगनी। 50 पैसा जो है 25 पैसे से डबल है, 2 है तो कितना हो गया, 4। तथा अब क्या बोला है, सिक्कों से दुगनी तथा 1 रुपये के सिक्कों की संख्या से 4 गुनी। 1 रुपया से कितना गुना है, 4 गुना। इससे 4 गुना, इससे क्या होना चाहिए, डबल। ये संख्या दिया हुआ। पिछला लेक्चर्स में भी इस तरह क्वेश्चन हम डिस्कस किए थे, लेकिन उसमें डायरेक्ट दिया हुआ था, यहाँ पर ऐसे निकालना नहीं था, उसमें डायरेक्ट दिया हुआ था। अब क्या दिया है कि इन सिक्कों का कुल मूल्य दिया है ना, तो हम क्या करेंगे, संख्या को क्या किस में चेंज करेंगे, मूल्य में। बताए थे अगर मूल्य दिया है तो मूल्य से फिर संख्या में चेंज करना पड़ता है। यहाँ पर क्या दिया, मूल्य दिया, मैं दाम दिया, कितना, सब मिलाकर कितना रुपया मेरे पास टोटल दिया, कितना रुपया है, 56 रुपया है। तो रुपया में दिया है ना, तो रुपया में दिया तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, तो संख्या में, तो संख्या को रुपया में चेंज करना पड़ेगा, मूल्य में। ठीक है, पिछला लेक्चर्स में वही था क्वेश्चन, है ना। अब 1 रुपया का सिक्का 1 है तो कितना इसका मूल्य होगा, 1 हो जाएगा। 50 पैसा है 4 गो तो कितना मूल्य हो जाएगा, 50, 100, 150, 200, मतलब 2 रुपया हो जाएगा, है ना। तो यह कितना हो गया, 2 रुपया। 50 गुना 4 मतलब कि 200 पैसा, 200 पैसा का मतलब 2 रुपया। और 25 पैसा मेरे पास 2 है, 25 दूनी 50 पैसा, मतलब कितना हो जाएगा, 8, है ना। मतलब 0.50 पैसा रुपया में चेंज करेंगे तो 50 पैसा को रुपया में, पैसा को रुपया में चेंज कर लिए। 50 पैसा मैंने 50/100 रुपया है, मतलब कितना, 0.50। ये हो गया मेरे रुपया में, है ना। संख्या से मूल्य में चेंज किए क्योंकि यहाँ मूल्य दिया हुआ था, है ना। अब मूल्य का रेशियो जैसे पिछला लेक्चर में, है ना। तो 2 1 3 प्लस 0.5 कितना होगा, 3.5। ये सब मिला के रेशियो इतना है और टोटल दिया 56। अब क्या करेंगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे, है ना। 3 पॉइंट कितना है, 50। पॉइंट के बाद 2 अंक है तो यहाँ पर 2 जीरो बैठाएंगे, 0 से 0 कैंसिल। 5 का टेबल में 2 बार में और 5 का टेबल में 7 बार में, और 7 8 जा 56, 8 2 जा कितना आ गया, 16। कितना है, 16। जितना बार में कटेगा, कितना बार में कटा, 16 बार में। अब क्या करना, जितना बार में कटेगा, अब जिसके बारे में पूछा जाए उससे 16 को गुना कर देना। एज के जैसे, एज में भी रहता था ना, ए और बी की उम्र का अनुपात इतना है और दोनों का उम्र इतना है, मिला करके तो रेशियो जोड़ करके भाग करते थे। अब जितना बार में कटा उससे जिसको निकालना है। किसके बारे में पूछा क्वेश्चन में, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो 50 पैसे का सिक्के का संख्या, मूल्य में नहीं आना, संख्या कितना यहाँ पर है, 4। तो 4 से गुना करेंगे, यहाँ से कितना है, 16। तो 16 गुना 4 कितना हो जाएगा, 64 पीस। 50 पैसा क्या हो गया मेरा, 64 पीस। इसी तरह अगर 25 पैसा हमको निकालने बोलेगा तो कितना होगा, यहाँ से निकाल सकते हैं 25 पैसा। 16 गुना 2 कितना हो जाएगा, 32 पीस। अगर 1 रुपया निकालने बोले तो कितना हो जाएगा, 1 गुना 16 तो कितना हो जाएगा, 16 रुपया। चेक कर सकते हैं, मतलब मेरा क्वेश्चन में सिर्फ पूछा था 50 पैसा, तो 50 पैसा निकाल लिया हम, कितना आया, 64 पीस। लेकिन हम तीनों निकाल के यहाँ चेक कर ले कि क्या कितना कितना है ना। जैसे कि
₹1 का सिक्का का संख्या कितना है? 16 पीस। तो 16 पीस में कितना रुपया हो जाएगा? 16 रुपया। ₹1 मेरा 16 पीस 16 रुपया, और 50 पैसे 64 गो तो 32 रुपया। तो इधर 32 रुपया और प्लस 16 रुपया हो गया इधर, और 25 पैसा क्या हुआ है? 32 गो। तो 4 गो 25 पैसा में 1 गो मिलता है, 8 गो 8 रुपया। 8 6 14 2 16 3 1 4 1 5 56 रुपया। क्वेश्चन था 56, आ गया मेरे यहाँ से प्रूफ भी होगी, है ना। फिर चेक कर सकते हैं मिला करके, है ना। तो हम लोग क्वेश्चन में सिर्फ पूछा था 50 पैसा, ये 50 पैसा निकाल लिए, है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 कंप्लीट होता है। इसको नोट डाउन करें, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर देखेंगे। तो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 26 देखा, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 और 28 देखेंगे, है ना। दोनों सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। क्या है कि एक पेटी में 1 दर्जन शीशे थे। 1 दर्जन का मतलब कितना होता है? 12। तो एक पेटी में कितना शीशा था? 12। पेटी है बक्सा, उसमें 12 को शीशा था। 1 दर्जन का मतलब 12। पेटी के गिरने पर, अब पेटी क्या हो गया? गिर गया। गिरने पर टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए, कुछ गिरा जब पेटी, उसमें से कुछ शीशा क्या हो गया? टूट गया। 12 को था, उसमें से कुछ टूट गया और कुछ क्या हुआ? नहीं टूटा। तो वही बोला कि टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए शीशे का अनुपात निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता। क्वेश्चन पे ध्यान देना है, पूछा है क्या? नहीं हो सकता है। तो टोटल मेरे पास कितना था? 12। टोटल कितना था? 12। टोटल शीशा था 12। तो टूटा हुआ और बिना टूटा हुआ का अनुपात इसमें से बड़ा कौन सा नहीं हो सकता है? तो जो टूटा होगा बिना टूटा होगा उसका रेशियो जो भी आएगा वो हमें उससे मतलब 12 कट जाना चाहिए, क्योंकि 12 शीशा है। मान लेते हैं कि 4 को टूटा तो 8 को क्या होगा? नहीं टूटा होगा। तो 8 और 4 कितना मिला के हो गया? 12। 12 से 12 कट जाना चाहिए। तो जो जिससे कट जाएगा वो हो सकता है, और जिससे नहीं कटेगा वो नहीं हो सकता। रेशियो को जोड़ करके देखेंगे, अगर ये रेशियो को दोनों जो रेशियो दिया हुआ टूटा और बिना टूटा का, उसको जोड़ करके देखेंगे, उसका अगर उससे मेरा 12 पूरी कट गया तो ये क्या हो जाएगा? हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन पूछा है क्या? नहीं हो सकता, मतलब जिससे नहीं कटेगा वो नहीं हो सकता है, क्योंकि कटना चाहिए। क्योंकि 12 को था तो टूटने के बाद भी उसका रेशियो जो आएगा वो हमेशा किससे कटेगा? मतलब कि 12 था तो रेशियो से वो क्या हो जाना चाहिए? कट जाना चाहिए, है ना। जैसे मेरे पास 20 है, उसको हम तोड़ दिए कितना? मतलब कि मान लो क्या है कि जैसे कि 8 है, 8 को हम तोड़ दिए 3:5 में, तो इसको जोड़ेंगे तो हमेशा क्या होगा? 8 तो कट जाएगा ना, है ना। उसके बाद मान लो 2:6 में तोड़े तो कटेगा, तो 2 और 6 जोड़ के देखिए 8 से कट जा रहा है ना। उसी तरह मान लो कि 1:7 कितना हो जाए? 7 और 1 8 से कट जा रहा। तो जब भी बटेगा अनुपात तो वो जो रेशियो जो आएगा उससे पूरा कट जाना चाहिए, हो सकता है। अगर नहीं कटेगा तो क्या होगा? नहीं हो सकता। देखते किसे किसे कट। जैसे 2 और 1 कितना हो गया? 3। यहाँ जोड़ के आ रहा 3, यहाँ जो 3 और 1 4, यहाँ जोड़ के आ रहा 5, यहाँ जोड़ के आ रहा 12। तो यहाँ रेशियो कितना है? 3। तो 3 से 12 कट जाएगा पूरा, यानी कि ये हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन पूछा नहीं हो सकता, इसको नहीं लेंगे। 3 और 1 कितना रेशियो मिला के हो रहा है? 4। 4 से कट जाएगा 12, ये भी हो सकता है। 3 और 2 5, 5 से कटेगा 12, 5 से नहीं कटेगा 12 ना, यानी कि यही आंसर होगा। यही क्या हो जाएगा? 3:2 होगा, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ये जो है नहीं हो सकता है, क्योंकि 12 जो है 5 से क्या हो जाएगा? नहीं कटेगा। 12 से 12 कट जाएगी, भी इससे भी कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा, इससे नहीं कटेगा। ये क्वेश्चन पूछा कौन सा नहीं हो सकता, तो क्या आंसर हो जाएगा? 3:2, क्योंकि 3:2 जोड़ के कितना रहा? 5। 12 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? डिवाइड लगेगा? नहीं लगेगा, यानी कि यही आंसर होगा, है ना। ये हो गया क्वेश्चन नंबर हम लोग का 27। इस तरह क्वेश्चन ऑप्शन इट से आराम से बन जाएगा, है ना। और एग्जाम में इसी तरह दिया रहेगा, जिससे कटेगा वो हो जाएगा, जिससे नहीं कटेगा वो नहीं होगा। टोटल देख लेना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्या है? ये भी सेम क्वेश्चन है। एक बक्से में 81 शीशे के कप थे, 81 को कप रखा हुआ था। बक्से के गिरने पर, बक्सा जब गिर गया तो बड़ा टूटे हुए तथा बिन टूटे हुए शीशे का कणों का अनुपात निम्न में से कौन सा हो सकता है? सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर 12 को था, यहाँ कितना टोटल? 81 को। बस वही देखना, इसमें हो सकता है माने कट जाएगा। टोटल कितना? 81। अब देख रहे हैं कि बोला कि अनुपात इसमें से कौन सा हो सकता है? हो सकता है कि माने उससे कट जाना चाहिए। जो रेशियो को जोड़ करके जो नंबर आएगा उससे 81 पूरी डिवाइड लग जाएगा, जिससे लग जाएगा वो हो जाएगा। जोड़ के देखते हैं। 13 11 13 10 23 से कितना हो गया? 24। 24 से 81 डिवाइड होगा? नहीं होगा, यानी कि ये वाला मेरा नहीं चलेगा, नहीं होगा। 14 + 12 कितना हो जाएगा? 26। 26 से डिवाइड लगेगा? 81 नहीं लगेगा। 26 का टेबल में 81 नहीं कटेगा, यानी कि ये भी नहीं हो सकता है। 13 और 14 जोड़ कितना हो गया? 27। 27 से डिवाइड लगेगा? हो जाएगा। 27 का टेबल में कितना बार में कट जाएगा? 3 बार में, यानी कि यही मेरा आंसर होगा। 13:14। 5 और 9 14, 14 से भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं होगा। तो कौन सा आंसर हो? पूछा कौन सा हो सकता है, तो क्या आंसर होगा? 13:14, क्योंकि जोड़ के 27 से कट जा रहा है ये, है ना।
तो ये हम लोग का आंसर हो गया 3 नंबर वाला 13:14। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे जाएगा टूटे या बिना टूटे वाला है ना, और उसमें टोटल दिया रहेगा, तो अगर पूछेगा कि हो सकता है, तो जिस रेशियो से जोड़ने से वो कट जा रहा है, जोड़ करके डिवाइड करेंगे कट जाएगा तो हो सकता है, और जिससे नहीं कटेगा वो क्या हो जाएगा, नहीं हो सकता। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 और क्वेश्चन नंबर क्या 28 कंप्लीट होता है। इसको आप लोग नोट डाउन करें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। तो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 28 कंप्लीट किया। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। क्या है कि सोने तथा तांबे के दो मिश्रण ए तथा बी है ना, दो गो मिक्सचर है, एक मिक्सचर का नाम है ए और एक है क्या है बी है, ठीक है, एक ए है और एक बी है। दोनों में सोना और तांबा मिलाया हुआ, मतलब कि ए में भी सोना तांबा है, सोना और तांबा, ठीक है, गोल्ड और कॉपर, और बी में भी क्या है मेरा सोना तांबा है ना, सोना और तांबा। क्वेश्चन यही बोला है कि सोने तथा तांबे के दो मिश्रण है ना, एक मिश्रण ए हो गया इसमें सोना तांबा, एक मिश्रण बी हो गया उसमें भी सोना तांबा। बोला क्या ए में सोने तथा तांबे का अनुपात कितना है 7:2। ए में जो है सोना तांबा का अनुपात है 7:2 कितना है 2 है, लिख दिए। बी में कितना है 7:11, 7:11 बी में है। क्वेश्चन क्या बोला है, ठीक है, यदि ए तथा बी की बराबर मात्रा, मतलब दोनों का बराबर मात्रा को मिलाकर तीसरी धातु सी बनाया जाता है ना, तो इसका बराबर मात्रा यहाँ जोड़ते 7 और 11 मिला कितना हो रहा मेरा 18, यहाँ जोड़ते 7 और 2 मिला कितना हो रहा 9, तो बराबर मात्रा तो नहीं है, यहाँ 9 है यहाँ कितना है 18 है। तो बराबर करने के लिए अगर इसमें 2 से गुना कर दें और इसको 1 से गुना कर दें, बराबर हो जाएगा, ये 18 है ना, यहाँ पर कितना 9 है, इसको अगर हम 2 से गुना कर दें 18 हो जाएगा, और इसको 1 से गुना कर दें तो 18, क्योंकि बोला है कि बराबर मात्रा को मिलाकर तीसरी धातु सी बनाया था। तीसरा जो बनेगा सी, उसमें पूछ रहा है कि सी में सोने तांबा का अनुपात, ए में पता है इतना, बी में इतना है, अब सी जो बनेगा उसमें सोना तांबा का अनुपात अब बराबर, तो यहाँ 2 से गुना किए, तो 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा, इसमें भी 2 से गुना करना पड़ेगा, यहाँ किए तो यहाँ मतलब बराबर, यहाँ किए तो यहाँ भी किससे गुना करना पड़ेगा 1 से, तो 2 को गुना करेंगे 7 से तो कितना हो गया 14, 14, और 2 को 2 से कितना हो गया 4, बराबर आ गया 14 4 18। इधर भी 1 को 7 से 7 और 1 को 11 से कितना हो गया 11, बराबर आ गया। इधर भी 18 और इधर भी 18, दोनों का बराबर मात्रा। अब गोल्ड को गोल्ड में मिला देंगे, मतलब सोना को सोना में और तांबा को तांबा में। एक तीसरा मिलाना क्या है, सी बनाना ना, सी। तो सी में देखो यहाँ ये पहला वाला क्या है, सोना है, गोल्ड है, तो गोल्ड का गोल्ड में मिला देंगे, तो 14 + 7 कितना मिला के हो गया 14, इधर से 7 इधर था कितना हो गया 21 आ गया 21। और फिर तांबा को तांबा में मिला देंगे, तांबा 4 + 11 कितना, इधर को 4 + 11 कितना 15, यानी कि कितना हो गया 21:15 आ रहा, कटेगा यहाँ से 14 7 21 और यहाँ से 11 4 15 कट जाएगा, 3 से कटेगा, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15, कितना आंसर आ गया 7:5। रेशियो मेरा कितना आ गया, यहाँ से गोल्ड, यहाँ जी लिख दे रहा है, गोल्ड और कॉपर मतलब कि सोना और तांबा 7:, कितना हो गया 5। तो इस दोनों में मेरा गोल्ड और कॉपर का अनुपात हो गया, मैं सोना और तांबा का सी में पूछा था ना, तो सी में कितना हो गया 7:5। गोल्ड को गोल्ड में मिला देना है और कॉपर को कॉपर में मिला देना है। बराबर किया करने बोला था तो बराबर कर दिए है ना। तो आंसर क्या आया 7:5। तो इस तरीके से हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 29 कंप्लीट होता है। इसको नोट डाउन करें, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। तो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 29 देखा है ना। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। क्या है, 3 बोतल में रखे, 3 गो बोतल है ना, उसमें रखे दूध और पानी के मिश्रण में, 3 बोतल है ठीक है, उसमें रखा हुआ मिश्रण कि दूध और पानी, फिर दूसरा में भी दूध पानी और तीसरा में भी दूध पानी। तो तीनों बोतल में रखा हुआ दूध और पानी का मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना दिया है 2:3। तो 3 बोतल मान लेते हैं, एक बोतल ए है ठीक है, दूसरा बोतल क्या है बी है, तीसरा बोतल क्या है मेरा सी है। सब में दूध पानी है ना, मतलब कि दूध और पानी, दूध और पानी पहला में भी है, दूसरा में भी दूध पानी है, दूध और पानी मिश्रण है, दूध पानी का मिला कर रखा हुआ है। तीसरा में भी क्या है दूध और पानी, दूध और पानी। तो तीनों बोतल में दूध पानी सारे मिला कर रखा हुआ है और रेशियो दिया हुआ सबका। पहला का दिया है 2:3 है ना, पहला का जो रेशियो है 2:3 अनुपात दिया, पहला का 2:3 पहला बोतल में दूध और पानी जो है। दूसरा का दिया है कितना 3:7, दूसरा का दिया 3:7 और तीसरा कितना दिया है 7:8 मतलब 7:8।
अब क्या किया गया आगे, यदि तीनों बोतलों के मिश्रण को, तीनों बोतल का जो मिश्रण, इसका मिश्रण, इसका मिश्रण, इसका मिश्रण, इसको क्या किया, एक टब में मिला दिया जाए, तो मिलाने के लिए हमेशा क्या करना पड़ेगा, पहले रेशियो सबका क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। इससे पिछले वाला क्वेश्चन में वहाँ तो लिखा हुआ था ना, जब भी मिलाने का बात होगा तो क्या करना पड़ेगा, रेशियो क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा, मतलब कि उसका मान जो है बराबर करना पड़ेगा, रेशियो नहीं, उसका वैल्यू मतलब सबका समान मात्रा में। जैसे यहाँ 2 और 3 मिला कितना हो रहा, 5, 3 और 7 मिला कितना हो रहा, 10, और 7 8 मिला कितना हो रहा, 15। तो तीनों जगह अलग अलग है ना, तो हमको जो पहला वाला में जो मिश्रण है वो 5 है, दूसरा वाला में कितना आ रहा, 10, तीसरा वाला में कितना है, 15। तो तीनों का मात्रा पहले मिलाने के पहले क्या करना पड़ेगा, समान करना पड़ेगा, उसके बाद मिलाएंगे। तो क्या करेंगे, समान कैसे होगा, यहाँ पर 5, 10 और 15 का एलसीएम निकाल लेंगे कितना होता है, क्योंकि एलसीएम ऐसा नंबर है जो तीनों से कट जाएगा, तो कितना होगा, 30 हो जाएगा। 5, 10 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 5, 2, 3 एलसीएम जो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 × 2 × 3 30। तो अगर हम 30, जो मेरा एलसीएम आया तो सबको नहीं बना देंगे, है ना, जब भी इस तरह बराबर नहीं रहे, बराबर करने के लिए आए तो एलसीएम निकाल लेंगे। तो 5 है, किससे गुना करना पड़ेगा, 6 से, 30 हो जाएगा। 10 को 3 से, इसमें 2 से, तो यहाँ किए तो यहाँ भी करना पड़ेगा, यहाँ भी 6 से, यहाँ किससे किए थे, 3 से, यहाँ भी 3 से, यहाँ 2 से किए तो यहाँ भी 2 से, रेशियो को, है ना। अब करते हैं 6 × 2 कितना हो गया, 6 से किया ना, 6 × 2 कितना हो गया, 12, और 6 × 3 कितना हो गया, 18। तो इसमें हो गया 12, 18, मात्रा समान आया, 30 आ गया। यहाँ भी कितना, 9, और 3 × 7 कितना हो गया, 21, मात्रा समान, यहाँ भी 30 हो गया, 30 लाना है सबको। 2 × 7 कितना, 14, और 2 × 8 कितना हो गया, 16। यहाँ भी जोड़ेंगे तो कितना, 30, सब जगह बराबर आ गया। बराबर करने के लिए सबसे पहले क्या किया, एलसीएम निकाल दिए, जब भी ऐसा रहे तो एलसीएम निकाल देंगे। जितना एलसीएम आया सबको ही बना देना है। 5 था, 6 से गुना कर दिए, 30 आ गया। 10 था, 3 से गुना कर दिए, 30 आ गया। 15 था, 2 से गुना कर दिए। यहाँ करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा। अब देंगे सबका समान मात्रा, अब इसको मिला देंगे। अब इसको क्या किए, टब में मिला दिए, तो पानी, दूध एक तरफ और पानी एक तरफ, बस जैसे पिछला क्वेश्चन में था, तांबा और क्या था, सोना और तांबा था। तो मिल्क मेरा कौन वाला, पहला वाला मिल्क है, ये मिल्क और ये मिल्क, तो जोड़ेंगे कितना हो गया, 12 + 9 और +14 = इधर से पानी, इधर से पानी, इधर से पानी, कितना 18 प्लस कितना 21 और +16, जोड़े तो कितना आता है, 14 6 20 14 35 आ गया। इधर से जोड़ के है ना, उधर से जोड़ते हैं, 6 7 8 15 का 5, 1 2 3 3 1 4 1 5, 55 आएगा शायद। जोड़ के देखते हैं एक बार। 6 1 7 7 15 का 5, 1 2 3 3 55 कितना आ गया, ये हो गया दूध का और ये हो गया क्या, पानी का, मिल्क और वाटर, है ना। बोला ना, इसको टब में मिलाया तो दूध और पानी का अनुपात, यहाँ से मिल्क और वाटर का ये कटेगा, ये मिल्क का है, ये वाटर का, काटेंगे 5 से कटेबल में, 5 से 7 बार में, 5 से 11 बार में। तो नया जो टब में मिला है, तो टब में जो दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाएगा, 7:11। यहाँ लिख देंगे क्या, इधर लिख देते हैं, जो टब है, टब में जो है, टब में यहाँ पर दूध के लिए लिख दे रहे मिल्क और इसके लिए लिख दे रहे वाटर। तो मिल्क और वाटर का जो टब में मिलाने के बाद जो रेशियो हो जाए, कितना आंसर, 7:11। तो 7:11 यही पूछा गया था क्वेश्चन में कि मिलाने के बाद कितना अनुपात आएगा, तो कितना आंसर आ गया, 7:11। तो जब भी मिलाने वाला ऐसा रहे तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उसका मात्रा को बराबर करेंगे, उसके बाद मिलाएंगे, है ना। तो हम लोग को क्वेश्चन नंबर 30 कंप्लीट होता है, इसको नोट डाउन करें। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन 31 देखेंगे। तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 30 कंप्लीट किया था। क्या है 31 में, 2 समान ग्लास, 21 नंबर क्वेश्चन, 2 समान ग्लास क्रमशः 1/3 भाग तथा 1/4 भाग दूध से भरे हैं। 2 समान ग्लास माने कि ऐसा ग्लास है, और क्या भरा, बोल रहा है कि पहला ग्लास जो 1/3 भाग और दूसरा का 1/4 भाग दूध से भरा हुआ है ना। 2 गिलास मान लेते हैं, एक तो ए है, एक बी है ना। इसमें क्या है, दूध है, उसमें भी दूध है ना, दोनों में दूध दोनों में है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि इसका दूध कितना इसमें है, पहला वाला गिलास में दूध का मात्रा कितना है, 1/3 भाग भरा हुआ है, और दूसरा वाला में कितना है, 1/4 भाग दूध से भरा हुआ है ना। ये इसका 1/3 और इसका 1/4, ठीक है। तो बोल रहा है कि उन्हें ऊपर तक पानी से भर देने के बाद, दूध तो भरा हुआ था 1/3, अब खाली जितना उसमें क्या कर देंगे, पानी भर देंगे पूरा, इसमें भी तो दूध हो गया, इधर पानी,
और इधर भी वही चीज़, दूध है, इधर पानी। अब यहाँ समझना कि पानी भरा है कितना। टोटल तो पता है 1 होता है, टोटल कोई भी चीज़ अपने आप में पूरा 100% का बराबर कितना होता है, 1 के बराबर, ये बटा में दिया है। तो टोटल मान लेते हैं दूध और पानी मिला के 1 था, 1 में से 1/3 दूध हो गया, तो बचा कितना, पानी जो बचेगा तो 1 में से माइनस कर देंगे, 1 - 1/3 माइनस करो कितना हो गया, 3 - 1 कितना हो गया, 2/3, है ना। जब भी निकालना होगा कि जब भी बटा में देगा और 1 दिया दूसरा निकालना था, हमेशा उसको 1 से माइनस कर देना है, क्योंकि पूरा मिला के कितना होता है 1 के बराबर। तो 1 में से इसको माइनस किया तो कितना है 2/3, यानी कि इसमें पानी कितना भराएगा, पानी कितना भरा है 2/3। अब इसमें दूध कितना भरा हुआ है 1/4, तो इसमें पानी कितना भरा है 3/4, मिला करके हो जाना चाहिए 1 - 1/4, तो 4 - 1 तो कितना हो गया 3/4, है ना। ये दूध पानी हो गया, इतना था, इसमें पानी इतना भर देंगे, अब पूरा फुल हो गया। अब क्वेश्चन पूछा कि मिलाने के बाद दोनों गिलासों के मिश्रण को एक टब में मिलाएगा, फिर पीछे वाला क्वेश्चन। तो हम क्या बताएं कि जब भी मिलाएगा तो दोनों का मात्रा क्या करना है, समान करना। पहले तो रेशियो बटा में, रेशियो को पहले बटा हटाते हैं, बताए थे 3 है ना, तो ये क्या करते हैं इसको है ना, वो 1/3 है, 2/3, 3 कैल्शियम 3, इसको 3 से गुना कर लो ऊपर भी और नीचे भी, तो यहाँ से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये कितना आ गया 1:2 आ गया। यहाँ 4 है, इसको भी 4 से गुना, उसको भी 4 से गुना, 4 खत्म, 4 खत्म, कितना है 1:3। यहाँ जोड़ के देखते कितना हो गया 3, और यहाँ जोड़ के देखते कितना हो गया 3 × 1 = 4, बराबर तो नहीं है 3 और 4। फिर बराबर करने के लिए एलसीएम 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है 12, 3 और इसमें है 3, इसमें है 4, तो एलसीएम कितना 12, तो इसको किससे गुना करना पड़ेगा 4 से, 12 आ जाएगा। जितना दोनों का एलसीएम है उतना बनाना है ना। 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है, एलसीएम जो निकालेंगे 3 और 4 का 12, तो इसको 12 बनाना है, 4 को किससे गुना करेंगे 3 से। अब ऊपर किए तो इधर भी करना पड़ेगा, 3 से किए, इधर किससे किए 4 से, तो इसको 4 से, 4 × 1 = 4 और 4 × 2 = 8, 4 4:8 12 हो गया। इसको भी 3 × 1 = 3 और 3 × 3 = 9, इधर भी 12 हो गया, 3 और 9 12, 8 4 12। अब क्या बोला, मिला दिया जाता है। इस मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, तो दूध से मिल जाएगा और पानी से। ये दूध है पहला वाला, तो दूध को दूध से मिला देंगे, तो कितना हो गया 4 + 3 कितना हो गया 7, और पानी को पानी से मिला देंगे, 8 + 9 कितना हो गया 17। तो रेशियो कितना हो गया, इधर हो गया 7, इधर हो गया 17, तो रेशियो हो गया 7 क्या हो गया 17। मतलब कि जो टब में मिलाने के बाद दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाएगा 7:17, है ना। तो जब भी मिलाने वाला क्वेश्चन है उसका मात्रा क्या करना है, बराबर कर लेना। बराबर करने के लिए पहले एलसीएम निकाल लेंगे, जितना एलसीएम आएगा दोनों को उतना ही बना देना है ना। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 31 कंप्लीट होता है। तो आज का लेक्चर यहीं तक रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 से आगे बढ़ेंगे। थैंक यू, कीप वॉचिंग, गुड बाय।